कह रहा है ना कि पहले जो समीकरण इस क्या बोलते हैं, इसको समीकरण बोलते हैं। ये जो समीकरण दिया है इसको हल करिए और उसके बाद इनको जांच भी करिए कि क्या आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो 3x बराबर 2x प्लस 18। ओके, तो यहां से हम क्या करते हैं ना, ध्यान देना। क्या करें भाई, क्या करें, सोचो। हाँ, पहले आपको मैं रूल पढ़ाऊंगा। मैं इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ ना कि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले रूल पढ़ा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को कराएंगे तो मजा आएगा। देखो, मेरे कहने का मतलब है कि जब देखो ये प्लस है, क्या है, प्लस है, और इसको बराबर की साइड लेकर जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, बराबर के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये माइनस है, बराबर के साइड जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा। ये देखो गुना है, अब बराबर के साइड जाएगा तो ये डिवाइड यानी भाग में चला जाएगा। और जब भाग रहेगा अब बराबर के साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी क्या बोल रहे हो भैया, मेरे को पता नहीं चल रहा है, फिर से बता दो। तो आ जाओ बता देते हैं। देखो, यदि मान लो कि 2x प्लस 3 बराबर 10 है, तो जो एक जैसा होता है ना उनको एक साथ रखते हैं। मतलब ये 3 और 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक जैसा है। इसमें देखो x लगा है तो एक अलग जाति का हो गया, और ये दोनों एक जाति का है, एक जैसा है, तो इनको एक साथ रखेंगे। तो क्या करेंगे, 2x बराबर कर देंगे। अब इन दोनों को एक साथ रखने के लिए बराबर में क्या है 10, और ये प्लस 3 है ना। और जब इसी को इधर लेकर जाते हैं ना तो इसका साइन जो है, चिन्ह जो है चेंज हो जाता है। तो प्लस है ना, तो देखो प्लस रहता है, बराबर कुछ हट जाए तो माइनस, ये -3 हो जाएगा। इसी तरह सब में रूल काम करेगा। आप लोग प्रश्न बनाएंगे 1 से 10 तक, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये देखो 3x बराबर 2x प्लस 18 यानी 18। ठीक है, अब हमें यहाँ से x का पहले मान निकालना है, क्योंकि समीकरण को हल करना है तब ना जांच करेंगे। पहले हल करना सीखते हैं। ये और ये दोनों एक जैसा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो ये 3x और ये प्लस है ना, इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये हो गया 2x माइनस में। देखो ये दोनों एक जैसा है तो 3x, और ये प्लस में है, बराबर किस साइड लाएंगे तो माइनस। मतलब बराबर से इधर ले जाओ चाहे उधर ले जाओ, चिन्ह चेंज हो जाएगा। और वो बराबर हो गया, क्या बराबर में 18 बच गया बेचारा, क्योंकि ये तो इधर चला गया तो यही ना बच गया 18। अब यहाँ से देखो, हाँ एक बात और, यहाँ पर इस तरह का मैं साइन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन रहता है, तो यहाँ पर इम्प्लाइड एट का साइन देना पड़ता है। इसका नाम है इम्प्लाइड एट। ठीक है, क्या नाम है, इम्प्लाइड एट। ये कब लगता है, जब बीच में इक्वल का साइन लग जाए तो लगाना पड़ता है। तो 3x में से 2x को माइनस करोगे तो क्या होगा, x बचेगा। मतलब 3 गो x है, देखो ये 3x है, इसमें से 2x को घटाना है तो 1x ले 1x, 1x ले 1x, तो कितना बचा 1x, हमारा 1x बच गया। ठीक है, अब बराबर में 18, यानी हमारा x का आंसर जो है ना 18 आ गया ना। अब हमसे बोला गया कि भाई उत्तर के जांच भी तो कर दो कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। तो आ जाओ मैं जांच भी कर लेता हूं, लिखूंगा जांच। जांच क्या है, 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि x बराबर 18 देने पर, x बराबर 18 देने पर जांच कैसे करेंगे बता देते हैं आपको रूल। जो क्वेश्चन रहता है पहले लिख देंगे, जो x का मान लाए हो ना यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 18 देने पर। तो चलो 3x है ना, 3 का 3, x जहां जहां x है ना 18 रख देंगे, और ये 3 और x एक में गुना होता है। 3 और x के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है। जब कुछ नहीं रहता है तो गुना होता है। ठीक है, तो 3 का 3, x का मान है 18, तो मैंने रख दिया 18। ये 2 का 2 गुना x है ना, तो 18 रख दिया मैंने, प्लस 18। ठीक है, अब देखो 18 तिया 54, 18 दूना 36, अब प्लस 18। अब देखो यहां से
ये 54 बराबर 36 और 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 54। देखो ये जांच हमारा सही है, लिखेंगे यह सही है, यह सही है या सत्यापित हुआ। आप दोनों में से कुछ भी लिख दो, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न बनता है मेरे भाई। अब आपको क्या करना है, अच्छे से बनाना सीखना है। मैं बताते चलूंगा, आप लोग को बनाते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 1 में किसी को है दिक्कत? नहीं ना? चलो प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। 2 क्या है? 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, ये प्रश्न है। अब इसको भी सॉल्यूशन करना है। देखो सबसे पहले 5t है ना, 5t जो t जैसा है उनको एक साथ रखेंगे। ये देखो t है ना, इधर लाएंगे, प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा। बराबर में देखो ये -5 है तो -5। ये देखो ये और एक जैसा है तो इनको उठाकर इधर लाएंगे, कहेंगे चल इधर, तो -3 जब इधर आएगा तो क्या होगा, +3 होगा। अब देखो मेरे बाबू, यहाँ 5t में से 3t यानी 5t में से 3t जाएगा तो क्या आएगा, 2t आएगा। अब बराबर ये माइनस और प्लस है तो माइनस तो होगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, लेकिन बाड़ा का साइन माइनस है तो माइनस यहाँ रख देंगे। अब चलो, मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखो t में 2 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग करेगा। देखो मैंने पढ़ाया ना कि जब गुना का है अब बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। तो देखो t बराबर हो जाएगा -2/2, 2 को 2 से कटा दो एक बार में, तो आपका t का जो मान आ जाएगा -1 आ जाएगा। क्या आएगा, -1। समझ गए? अब जांच करो, ये जांच जरूरी है, जांच नहीं करो तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है। जांच के लिए सबसे पहला रूल मैंने क्या रखा है कि जो क्वेश्चन है उसको रख दो, 3t माइनस 5। चलो अब क्या करेंगे, t का मान -1 देने पर लिखेंगे t बराबर -1 देने पर, कहाँ, ऊपर वाले समीकरण में। तो 5 का 5, t का मान -1 -3 बराबर 3 गुना t का मान -1 -5। 5 और -1 से करेंगे -5, ये -3, 3 और -1 से करेंगे -3 और ये -5। अब देखो दोनों माइनस माइनस है तो जोड़ेंगे, 5 या 3 8, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस, दोनों का -3 है तो 5 या 3 8, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस। देखो दोनों बराबर हुआ, बोलेंगे जांच हुआ, ठीक है। तो बहुत आसान है, बस आप लोग ध्यान दोगे ना तो सारे प्रश्न को बना सकते हो, आराम से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या, अब कौन सा, 2 तो हो गया, 3 को देखा जाए ना। 3 को देखो, 3 नंबर प्रश्न है कि 5x + 9 बराबर 5 + 3x है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को मैं बनाता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन यानी हल लिख लेंगे। जो दिया है ना उसको लिखेंगे, 5x तो 5x, ये देखो ये वाला और ये वाला एक जैसा है, दोनों को एक साथ रखेंगे तो ये प्लस में है, बराबर के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3x बराबर में क्या है 5, ये प्लस है, बराबर में जाएगा तो माइनस, ठीक है। अब चलो 5x में से 3x जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, बराबर ये प्लस और ये माइनस, तो 9 में से 5 जाएगा ये 4 हो जाएगा, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब देखो x में 2 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो -4/2 हो गया, कटा दो 2 बार में, कट गया। बातें समझ में आ रही है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। चलो यहाँ देखो माइनस था पहले से तो माइनस रहेगा, यहाँ माइनस था ना 4 में तो माइनस रहेगा, तो
x का जो मान आ गया वो आ गया -2। अब जांच करेंगे, लिखेंगे जांच। जांच के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे 5x + 9 बराबर 5 + 3x। लिखेंगे x बराबर -2 देने पर 5 गुना -2 + 9 बराबर 5 + 3 गुना -2। ठीक है, 5 और -2 से करेंगे 10 और +9। ये देखो 5 और ये प्लस है 3 दूना 6, प्लस और माइनस -6 हो जाएगा। तो यहाँ से -10 + 9 बराबर ये 5 प्लस और -6। तो यहाँ से देखो ये माइनस है प्लस है तो घटेगा, तो -10 में से 9 जाएगा तो -1 हो जाएगा बराबर 5 में से -6 जाएगा तो इधर भी -1, क्योंकि प्लस और माइनस होता है तो घटाएंगे तो 1 आएगा, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस रख दिए। दोनों जांच सही हो गया हमारा, है ना आसान। सारे प्रश्न आसान है, सारे प्रश्न है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-3 है प्रश्न आसान, बल्कि 10 प्रश्न आसान है, बस आपको ध्यान से बनाने आना चाहिए मेरे भाई। अब देखो 4z + 3 बराबर 6 + 2z। ठीक है, चलो मैं इसको भी सॉल्व करता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, 4z, ये z और ये z एक जैसा है, दोनों को साथ में रखेंगे। 4z ये प्लस इधर जाएगा तो 2z बराबर ये 6 है, दोनों एक जैसा है, इनको इधर लेकर आएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से 4z में से 2z जाएगा तो 2z हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ से देखो z बराबर 3, ये गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग कर देगा। z का मान आपको 3/2 आ गया। अब जांच करना है। जांच के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख लेंगे 4z + 3 बराबर 6 + 2z। अब देखो जहां जहां z का मान रखेंगे z बराबर 3/2 देने पर तो क्या होगा, 4 का 4, z का मान जहां जहां z है 3/2 दे दो, प्लस 3 बराबर 6 + 2 गुना z का मान 3/2, 2 दूनी के 4, 2 और 3 से करेंगे 6 अब +3 बराबर ये 6, 2 2 कट गया अब +3। ठीक है, समझ में बातें आ रही है ना। तो 6 और 3 9, 6 और 3 9, दोनों बराबर आया, सही है क्या इसमें कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ध्यान से बनाने आ जाना चाहिए। चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर प्रश्न क्या है, एक बार प्रश्न को देखिए क्या है अपने किताब में। ठीक है, ये है 2x - 1 बराबर 14 - x, यही है ना प्रश्न हमारा। चलो इनको भी सॉल्व करता हूं। सबसे पहले जो x है उनको एक साथ रखेंगे तो 2x, और ये माइनस है बराबर के साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 14 है, ये माइनस से बराबर के साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से 2x और x जोड़ेंगे 3x हो जाएगा, 14 और 1 15 हो गया। अब x बराबर करेंगे तो 15, और एक गुना कर रहा है बराबर में जाएगा तो भाग। ठीक है, अब चलो 3 × 5 = 15, x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 5। अब जांच करेंगे ना, आइए जांच करते हैं। लिखेंगे जांच, क्या है 2x - 1 बराबर 14 - x, x बराबर
5 देने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 गुना 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से देखो हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5। तो 10 में से 1 जाएगा 9, 14 में से 5 जाएगा 9 और ये हो गया जांच। आ गया हमारा आंसर, यही तो बोला गया था। 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्वेश्चन है कि 8x यानी 8x प्लस 4 बराबर 3 गुने x माइनस 1, मतलब 3 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7 है। ये प्रश्न है, थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से बड़ा है लेकिन आसान है, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले देखो इनको ब्रेक करेंगे, मतलब तोड़ेंगे। 8x प्लस 4 बराबर 3 को x से गुना करेंगे 3x होगा, 3 को माइनस 1 से करेंगे -3 होगा, अब प्लस 7 हो गया, ठीक है। अब जो जो x है ना एक साथ, 8x और ये प्लस रह जाएगा तो -3x बराबर ये -3 है, ये प्लस 7 है, ये प्लस है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो 8x में से 3 जाएगा 5x बराबर, देखो यहाँ पर ये -3 है और ये -4, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -7 प्लस 7, ठीक है। 5x बराबर, देखो माइनस और प्लस घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से x बराबर करेंगे 0 और ये गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग कर देगा। तो याद रखना मेरे भाई कि 0 में किसी भी नंबर से भाग दोगे तो 0 ही कर देगा, वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, यदि 0 में किसी भी नंबर से भाग दोगे तो 0 कर देता है। तो x का हमारा मान जो आया 0 आ गया। अब हम जांच करेंगे, 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 1 प्लस 7, लिखेंगे x बराबर 0 देने पर। तो देखो 8 गुना x का मान 0 प्लस 4 बराबर 3x का मान 0 माइनस 1 प्लस 7, ठीक है। अब देखो 8 गुना 0 0, क्योंकि पता है ना कि 0 में किसी भी नंबर से गुना करोगे तो 0 हो जाता है और भाग भी देने पर 0 हो जाता है, प्लस 4 बराबर 3 को 0 से करेंगे, देखो एक बार इसके साथ गुना करेंगे तो 3 और 0 तो 0 हो जाएगा, एक बार 3 को -1 से करेंगे तो -3 अब प्लस 7। अब ये देखो ये 0 और 4 4, अब 7 में से -3 जाएगा क्या होगा 4, देखो दोनों बराबर आ गया। समझ में आ रहा है बात ना। तो प्रश्न संख्या 6 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 7 देखेंगे, 7 प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 7, ठीक है। 7 प्रश्न है कि x बराबर 4/5 x प्लस 10, ये प्रश्न है। ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है। यहाँ से आपको एक न्यू चीज सिखाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछे गुना। देखो जो प्रश्न है ना पहले लिखेंगे x बराबर 4/5 x प्लस 10। देखो यदि कोई संख्या है 3, उसमें 1 से भाग दोगे तो फिर भी 3 में 1 से भाग दोगे 3 ही आएगा, मतलब कोई भी संख्या हो आप 1 से भाग दोगे कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह x है ना, इसमें यदि आप 1 से भाग दे दोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो x ही आएगा, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर हो यदि 1 से भाग दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब आपको सर आपने क्यों लिखा है 1, तो नियम इसका ये कह रहा है कि हमें कराना है गुना, तो हम आप रख सकते हैं तिरछा तिरछी गुना कराने के लिए। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के यहाँ पर लगा देंगे चिन्ह। इसका मतलब है देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा तिरछी, ये वाला इसके साथ गुना और ये वाला इसके साथ गुना कराने के लिए मैंने 1 रखा है, और 1 आप कभी भी कहीं भी रख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए रखा जाता है, ठीक है। चलो भाई इसको आगे बढ़ाते हैं।
मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया। 5 को 1 से अब गुना कर देंगे तो 5x हो जाएगा। 1 को 4 से करेंगे तो 4 होगा, x प्लस 10। ठीक है, अब देखो 5x बराबर 4 को 1 से करेंगे 4x प्लस 4 को 10 ले करेंगे 40। कितना हो गया? अब x वाला एक साथ करेंगे, ये हो जाएगा 5x, ये प्लस रह जाएगा तो माइनस, बराबर में 40। 5x में से 4x जाएगा x बराबर 40, x का मान 40 आ गया। अब हम करेंगे जांच, x बराबर 4/5 x प्लस 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर 40 लिखेंगे, x बराबर 40 देने पर, ठीक है, तो x का मान क्या है 40 ना, जहाँ जाए x है 40 दे देंगे। ये 4/5 x का मान 40 अब प्लस 10। अब देखो 40 बराबर 4/5, 40 और 10 50। अब इसको इससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 10 बार में कट जाएगा, 5 × 50। अब देखो तो 10 को 4 से गुना कर देंगे 40, दोनों क्या आ गया बराबर, हो गया कंप्लीट, 7 कंप्लीट। अब 8 को देखते हैं क्या है। 8 है कि 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, ठीक है ना, ध्यान देना, ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो 2x/3 ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 7x/15 बराबर 2, मतलब एक जैसा उनको साथ में रख लिए, और 3 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 और देखो बटा पे जोड़ घटा हो गया ना, तो 3 और 15 का हमारा एलसीएम क्या होता है, तो 15 होगा। इसको भाग देंगे, 3 × 5 = 15, 5 और 2 से करेंगे ये 10x माइनस, इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 7x से करेंगे 7x बराबर, यहाँ से 3 में से जाएगा 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अब देखो एक यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में है और बराबर में है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगता है, तिरछा तिरछी गुना। 1 को इससे करेंगे तो हो जाएगा 10x माइनस 7x, अब 15 दूना 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 7x में से 10x में से 7x जाएगा तो 3x आ जाएगा बराबर 30। यहाँ से x बराबर करेंगे 30, ये कर रहा है भाग, ये गुना, इधर आएगा तो भाग, 10 आ जाएगा, यानी हमारा x का जो मान आएगा वो आएगा 10। अब क्या करेंगे, जांच, यहाँ जगह है तो यहीं पर कर लेते हैं। जांच करने के लिए सबसे पहले 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3, x का मान देंगे 2 गुना x का मान 10/3 प्लस 1 बराबर 7 गुना 10/15 प्लस 3। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए 10 दूनी 20/3 प्लस 1 बराबर 10 × 7 = 70/15 प्लस 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब चलो 3 और 1 का एलसीएम 3, भाग देंगे एक बार में 1 और 20 से करेंगे 20 प्लस, इसको भाग देंगे 3 बार में 3 और 1 से करेंगे 3 बराबर 15 और 1 का एलसीएम 15, भाग देंगे एक बार में 1 और 70 है ना, ये हो जाएगा 70 प्लस, इसको भाग देंगे 15, 15 और 3 से करेंगे 45, कितना हो गया। अब देखो 20 और 3 23/3 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो 7 × 4 = 11, 115 हो जाएगा बटा 15। अब आप कहोगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि सब इक्वल होता है, यहाँ तो इक्वल नहीं हुआ, हो जाएगा, इसको 5 से कटा दो, दोनों कट जाएगा, 5 × 3 = 15
5 तेईसा 115, 5 के पारा पढ़ोगे 23 बार तो 115 आ जाएगा। देखो अब बराबर आया, उसको कटा करके अंत तक बराबर हो ही जाएगा जब आप सही बनाओगे तो। हो गया, 8 नंबर भी कंप्लीट। किसी को है दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना? चलो अब मैं क्या करता हूँ, 8 के बाद 9 को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, 9 को सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या है, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 और माइनस y है। ठीक है, अब इस प्रश्न को आप बना सकते हो। अरे भाई बना सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले y वाला एक साथ रखेंगे तो 2y, ये y इधर आ जाएगा प्लस y हो जाएगा। ये 26/3 और ये प्लस कर जाएगा तो 5/3। तो यहाँ से 3y हो जाएगा बराबर 3 और 3 का एलसीएम 3। भाग देंगे एक बार में 1 और 26 से करेंगे 26, इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 5 से करेंगे 5। यहाँ से 3y बराबर 26 में से 5 जाएगा 21/3, 3 7 21, 7 बार में कट गया। अब 3y बराबर 7, y में 3 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा 7/3। ये हो गया। अब हम जांच करेंगे। जांच करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे 2y प्लस, अच्छा यहाँ पर इम्प्लाइड साइन नहीं रहेगा, 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। लिखेंगे y बराबर 7/3 देने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y का मान 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। यहाँ से 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। यहाँ से क्या करते हैं, 3 और 3 का एलसीएम 3, भाग देंगे एक बार में 1 और 14 से करेंगे 14, प्लस इसको भाग देंगे एक बार 1 और 5 से 5, 3 और 3 का एलसीएम 3, भाग देंगे एक बार में 1 और 26 से 26, इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 7 से 7। अब ये देखो तो 14 और 5 19, 19/3 हो गया। 26 में 7 जाएगा, ये जाएगा 19, 19/3 बराबर आ गया। ठीक है, तो 9 नंबर थोड़ा लॉन्ग था लेकिन बन भी गया, आसान है, कोई ज़्यादा खास भी नहीं है। अब चलो 3m बराबर 5m माइनस 8/5, ये प्रश्न है। ठीक है, देखो ये भी प्रश्न बहुत आसान है, ध्यान से देखो। तीन एम है तो 3m, ये प्लस कर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 8/5 है। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे ना तो -2m आ जाएगा बराबर -8/5। ये देखो माइनस है माइनस दोनों क्या कट जाएगा। ठीक है, अब देखो m में 2 कर रहा है गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो m बराबर 8/5 पहले से है, और जो 2 है ना इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग, यानी भाग तो पहले से भी 8 में 5 कर रहा है तो इसके साथ मिल करके 2 भी कर देगा। ठीक है, 8 के नीचे 2 भी भाग में लग गया क्योंकि गुना कर रहा था। इसको कटा दो 2 चौके 8, 4 बार में, यानी m का जो मान आया वो आ गया 4/5। अब जांच कर लो, यहीं पर कर लेते हैं जांच। 3m बराबर 5m माइनस 8/5 लिखेंगे, m बराबर 4/5 देने पर क्या हो जाएगा, 3 का 3, m का मान 4/5, 5 गुना m का मान 4/5 माइनस 8/5, 4 12, 12/5 हो गया,
ये 5 5 कट गया और 4 माइनस 8/5 हो गया। अभी तो बना नहीं, अभी और आगे बढ़ना होगा। तो ये 12/5 बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। 1 और 5 का एलसीएम 5, भाग देंगे 5 बार में, 5 ले और 4 से करेंगे 20 एक बार में, और 1 से 8। तो देखो यहाँ से 12/5 बराबर 20 में से 8 गया 12/5, ये हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग को प्रश्न संख्या 10 समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, ये भी सही है। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।